नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में फार्मासिस्टों ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन शुरू किया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के आला अधिकारी व शासन में आज हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग कल 14 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। मैं अतुल कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हमारी मुख्य मांग है स्वास्थ्य उपकेंद्र पे फार्मासिस्टों की नियुक्ति, क्योंकि वहाँ पे अप्रशिक्षित लोग दवा बांट रहे हैं। शेड्यूल एच की दवा केवल फार्मासिस्ट ही बांट सकता है, जैसे आशा और एएनएम, इन लोगों को दवा बांटने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हम लोग फार्मासिस्ट की पोस्टिंग उपकेंद्रों के लिए चाहते हैं, जो मेरी मुख्य मांग है। दूसरी, पीपीआर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को लागू करें। कई राज्यों में लागू हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नियम बना रखा है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो, जिससे फार्मासिस्टों को फार्मा क्लिनिक खोलने में, ड्रग काउंसलिंग करने में आसानी हो। हमारी तीसरी मुख्य मांग है, जैसे आज की डेट में ड्रग इंस्पेक्टर पैसे लेके होलसेल का कर रहे हैं, 18 महीने का एक्सपीरियंस लगा के होलसेल का लाइसेंस बनवा दे रहे हैं। तो जो हमारा रूल है, एक इंटीरियर में 1:9 और शहर में 1:7 का रेशियो है। उस रेशियो से नहीं, अब अपने मन से सब ड्रग इंस्पेक्टर पैसे लेके धड़ल्ले से लाइसेंस बना रहे हैं, उस चीज़ को लागू हो। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन आश्वासन मिला। क्या कारण रहा कि आप लोगों की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई? सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। फार्मासिस्टों की नियुक्ति इकट्ठा 33,000 फार्मासिस्ट भरे जाएंगे, लेकिन फार्मासिस्टों खुद ही वो करप्शन करवा रही गवर्नमेंट। जब सरकार सुन नहीं रही है जी, तो फिर इस धरने का क्या औचित्य है? किस प्रायोजन से इस धरने को आप लोगों ने दिया है? हम लोग आज 5 बजे तक टाइम है सरकार को। अगर हम लोग मांगे नहीं पूरी तो उसके लिए हम निश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। यहीं इको गार्डन में? जी, इको गार्डन में। मैं अभिषेक कुमार वर्मा, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का सदस्य हूं, और आज हम लोगों ने जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है शांतिपूर्वक, ये हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेके स्टार्ट किया है। हमारी प्रमुख मांगे जो हैं वो पहला है स्वास्थ्य उपकेंद्र पे फार्मासिस्टों की नियुक्ति, डार्ट सेंटर पे फार्मासिस्टों की नियुक्ति और वार्ड में फार्मासिस्टों की नियुक्ति। स्वास्थ्य उपकेंद्र मतलब जो एएनएम सेंटर गांव में हैं, वहाँ पे जो एएनएम सेंटर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव में ये देखा जाता है, वहाँ पे जानवर लोग बांधते हैं, एएनएम वहाँ पे ड्यूटी नहीं देती है। साथ में एएनएम को ये अधिकार भी नहीं है कि दवा का सही से भंडारण और वितरण उनके हाथ से हो। दवा का वितरण और भंडारण ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के तहत सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति हो। साथ साथ डार्ट सेंटर आज टीबी जो है पूरे वर्ल्ड में, इवन भारत में भी एक बहुत ही सर्वाधिक इसका स्प्रेड हो रहा है इस डिजीज़ का, तो इसकी रोकथाम के लिए डॉट सेंटर बनाए गए हैं। डॉट सेंटर सिर्फ फार्मासिस्टों को ही दिया जाए, साथ साथ वहाँ पे जो सरकारी डॉट सेंटर हैं वहाँ पे फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए। तीसरा हमारा मांग है वार्ड में फार्मासिस्टों की नियुक्ति। ये होता है कि जिला चिकित्सालय या जो भी चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पे इन पेशेंट जो पेशेंट भर्ती होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एएनएम के द्वारा ही दवा का वितरण किया जाता है, जबकि एएनएम का काम या नर्स का काम सिर्फ पेशेंट की सेवा करना है, रख रखाव करना है, कैसे उसको इंजेक्टर दिया जाएगा, किस टाइम दवा दिया जाएगा। लेकिन दवा का डोज जो फिक्स करना है वो फार्मासिस्ट के हाथ में होना चाहिए। फार्मासिस्ट क्या है, वहाँ पे ओपीडी में ही बैठा रहता है, ओपीडी उसकी समाप्त हुई, अब पेशेंट को जो पेशेंट भर्ती है उसको भी दवा की आवश्यकता होती है, तो उस दवा का जो भंडारण और वितरण करना है वो फार्मासिस्ट के हाथ में हो। ये हमारी प्रमुख मांगी है। दूसरी हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लागू हो। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव नहीं हुआ है 2012 या 13 से। उसका रीज़न कुछ भी हो, जैसा भी हो, सरकार की नीयत साफ ना हो या लोग काली कमाई करना चाहते हो, लेकिन हमारे जो बच्चे पास आउट होते हैं डिप्लोमा करने के बाद या बैचलर करने के बाद, जो लखनऊ आते हैं फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। हम लोग बच्चों से ये सुना है कि आप वहाँ पे पैसा दीजिए, आपका एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं पैसा देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर नियुक्त रजिस्ट्रार नहीं है, नियुक्त स्थायी रजिस्ट्रार नहीं है। अगर उसका चुनाव हो जाए तो स्थायी रजिस्ट्रार मिल जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, अगर वो बंदा बांदा में बैठा है, भदोही में बैठा है, महोबा में बैठा है, तो उसका जो रिन्यूअल है और जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो जाए। आज सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं उसका काम ऑनलाइन हो जाए।
तीसरा हमारा मांग है कि जनहित याचिका हम लोगों ने एक दायर की थी 52/27/2017 हाई कोर्ट उस पे आदेश किया था। तत्कालीन जो वहाँ पे मिनिस्ट्री एसडी थी, उन्होंने तत्कालीन आदेश किया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी रिटेल मेडिकल स्टोर हैं उनको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। आदेश भी हो गया था लेकिन उसका सही से पालन नहीं हो पाया। आज ये है कि जो अवैध मेडिकल स्टोर हैं वो भी चल रहे हैं और जो रियल हैं वो भी चल रहे हैं। तीसरा हमारा मांग है कि पीपीआर 2015 भारत सरकार के द्वारा लागू हो चुका है और भारत सरकार ने इसको कहा है कि सारे स्टेट अपने अपने स्टेट में पूरी तरह से लागू करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। पीपीआर 2015 लागू होने से फार्मासिस्टों को ये फ़ायदा होगा कि फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, इसके लिए वो अपनी फ़ीस भी ले सकते हैं, फार्मा क्लिनिक भी खोल सकते हैं। फार्मा क्लिनिक के अंतर्गत ये आता है कि वो अपना मेडिकल स्टोर तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में एक अलग से कैबिनेट होगा जहाँ फार्मासिस्ट क्या है पेशेंट की काउंसलिंग कर पाएगा। हम लोग समस्याएं तो बहुत हैं जी सर, लेकिन क्या कारण है कि आप लोगों की समस्याएं बरकरार हैं? हम लोगों का यही कारण है कि हम लोगों ने 2016 में धरना दिया था, आश्वासन मिला था, आश्वासन के तहत थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद क्या है सरकार के ऊपर केमिस्ट एसोसिएशन जो दवा का अवैध मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उन लोगों ने सरकार पे प्रेशर बना के इस चीज़ को थोड़ा क्या है डिले कर दिया। इस बार फिर आप लोग इको गार्डन के मैदान में हैं जी, इस बार आप लोग का अगला कदम क्या? हम लोग का यही कदम है, हम लोग शाम तक रुकेंगे। इस मौसम में हम लोगों ने क्या है बहुत दूर दराज इलाके से लोग आए हुए हैं, शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ का कोई अधिकारी आके हम लोगों को आश्वासन देता है, लिखित आश्वासन देता है, तो हम धरना स्थगित कर सकते हैं और ये आश्वासन देता है कि 1 महीने के अंदर हमारी समस्याएं पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तब अगर ऐसा नहीं होता है तो यही हमारा धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ आपके